मैंने एक और चैनल के विजुअल ऑन किए हुए हैं, पर आपका चैनल बंद है हमारे पास। यहाँ लाहौर छावनी में मैं हूँ और बंद है। पूरे पाकिस्तान में बंद है, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बंद किया। यूट्यूब पे है, अब हम सैटेलाइट पे भी इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इन जालिमों ने बंद कर दिया बोल चैनल। जी बोल बंद कर दिया। तो ये आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है वो भी अनहोनी थी, क्योंकि इमरान तो जब चला ही सफर पे निकला ही है तो उसने एक मीडिया टॉक की है। मीडिया टॉक में उसने कहा मैं गिरफ्तार मुझे कर लेना, मुझे बस वारंट दो और गिरफ्तार कर लो, मुझे लिए ये नफरी लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको और इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे आपका वारंट होगा तो मैं खुद जेल चला जाऊंगा। अब जब उसने ये कह के वो चला है और मैसेज दिया है 5-4 घंटे बाद वो पहुंचा होगा, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि राना सनाउल्लाह को जरूरत थी कि वो रेंजर्स डिप्लॉय करता, या आईजी को जरूरत थी, आईजी इस्लामाबाद को रेंजर्स की या होम सेक्रेटरी रेंजर्स की इस्तदा करते, जरूरत ही नहीं थी। पर ये बड़ा ये अजीब बात है कि उसके बावजूद अब उसने ये नफरी तो को मफरूर होने वाला मुल्ज़िम हो, उसके लिए भी इतनी नफरी, और सारे दिरा बख्तर पहन के और पूरे रोमन फौजियों की तरह वो ढालें भी लंबी लंबी ढालें और हेलमेट्स और सब कुछ। अब ये इस किस्म का तो ऑपरेशन आप रेंजर्स करते हैं अगर, तो वो कच्चे के डाकुओं के लिए करते हैं या बॉर्डर के स्मगलरों के लिए, और बड़ी इंट्रेंच हो जहाँ बहुत इंट्रेंच हो वहाँ वो ये करते हैं। ये यहाँ एक इस्लामाबाद में इसी तरह था जिस तरह इन्होंने जमान पार्क में जो टीयर गैस फेंकी थी। अच्छा चौधरी साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये खबरें भी मैं दूं, क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया तहरीक इंसाफ के लोगों पर। अली जैदी की गिरफ्तारी की इत्तला है, रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी, खबरें आ रही हैं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची बंद है, एहतजाज है, हर सड़क पर हर गली पर एहतजाज है और लोग निकले आए बाहर और अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी चौधरी साहब, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, जी कंटिन्यू प्लीज। नहीं, वो गिरफ्तारियों के साथ बेशक देते रहा करो। हम भी MRD में जब होते थे तो गिरफ्तार होते थे, कोई कहीं से हो रहा है, कोई कहीं से हो रहा है, तो वो हमें तो खबर उस वक्त तो 24/7 मीडिया ही नहीं था। पर दूसरे दिन की अखबार में हम देखते थे कि वो कौन पकड़ा गया, कौन। छोटी छोटी खबर होती थी, फरूक लगारी को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया, फलां को यहाँ से वहाँ से। तो वो खैर आपकी नशरियात में अप टू डेट भी तो लोगों को रखना है जी। पर मैं आपको जो सभी कह रहा हूँ, मैं इस पे एक हैरान नहीं हुआ, मैं मुंतज़िर हूँ। हैरान क्यों नहीं हूँ कि मेरे ख्याल में ये एक मंसूबा ठहर चुका है। जहाँ तक नून वाले हैं, नून के ख्वाजा आसिफ की तकरीरात सुने जो पार्लियामेंट के साथ लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी, नून के राना सनाउल्लाह की बात सुने जो वो जजेस के बारे में कहते हैं कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे और ये कर लेंगे। नून की बाबत ये अदलिया के और उसके बाद पार्लियामेंट के बाहमी तसल्लुत के बारे में वो कहते हैं। जो ये इसकी सुने मरियम नवाज की, या आप सुने जावेद लतीफ को, या आप सुने मरियम औरंगजेब को, ये सब के सब इन्होंने खुद कुछ जैकेट पहन लिए, खुद कुछ जैकेट पहन के ये खुद कुछ बमबार ट्रक में, शहबाज शरीफ साहब उसका चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, हैंडलर उनके जो है वो आराम से साइड पे बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ। पर इधर खुद कुछ जैकेट उन्होंने पहन के और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ना मरना चाहते, लड़ाई कोई ना करे सुप्रीम कोर्ट, वो उसमें जाके लगना चाहते। क्यों? कि वो चाहते हैं हमें डिस्क्वालीफाई कर दें या अगले मार्के में हम डिस्क्वालीफाइड हो और हमारी पार्टी हिस्सा ही न ले। और वो ये चाह दिया। अब दूसरी तरफ लाहौर का वाकया देख,
उसको भी देखें। लाहौर के वाक़े में इतने ज्यादा लोग नहीं है और बहुत मतलब है फौज में एक तकदीस का घर है कोर कमांडर का। अब तो आ रहा है आपके मीडिया पे भी, मैं पहले जरा एहतियात कर रहा था, कोर कमांडर का ये सिपाही फुटेज, अगर वो लाहौर वाली फुटेज भी साथ चला दें जरा। हमारा मकसद जो दिखाने का है, हम ना किसी को चैलेंज कर रहे हैं ना किसी को तैश दिला रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये दिखा रहे हैं कि ये इन वाकयात से बचा जा सकता था अगर ये सब कुछ आज ना किया जाता। ये आप देखें, ये जो लाहौर में जो जिसका चौधरी एतजाज साहब जिक्र कर रहे हैं। जी चौधरी साहब। अच्छा, आप सभी इसमें देखें कि जितने सिपाही हैं वो